जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हाँ, न्यू व्लॉग। हम जा रहे थे उज्जैन, बाबा की नगरी। बाबा ने हमें फाइनली बुला लिया था। तो मैं रेडी हो रही थी, लेट नहीं हो रही थी बट रेडी हो रही थी। फिर उसके बाद हम पहुंच गए स्टेशन। स्टेशन के बाद देख सकते हो गाइस, इतना ज़्यादा धूप, तो मैं छाया में आ गई थी। और छाया में आने के बाद मुझे लग रहा था सीट का ज़्यादा ही धूप, तो हम चले गए थे पेड़ के छाया के पास। फिर उसके बाद हम मेरी एक्साइटमेंट लेवल आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा हाई है। और उसके बाद हमारी ट्रेन आधा घंटा ऑलमोस्ट लेट ही थी। और फिर उसके बाद हम बोर हो रहे थे। यस, मैं छोटी वाली बहन के साथ जा रही थी। आगे हमें कोई और मिलने वाला था, तो आगे आप देखते रहें। देन उसके बाद बताती हूँ गाइस। कुछ नहीं, हमारी ट्रेन आ गई थी। फिर उसके बाद हम बैठ गए ट्रेन में। ट्रेन में बैठने के बाद हमें लग रही थी भूख, क्योंकि हम सुबह से निकले। सुबह 10 बजे ट्रेन बैठे थे। तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हमने निकाला पास्ता, जो कि हम घर से बना के लेके आए थे। दैन उसके बाद हम खाएं। फिर उसके बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई थी एमपी। यस, एमपी का बॉर्डर और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर आपको पता ही होगा। जस्ट वहीं हम लोग पहुंच गए थे। उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तो मैं बस मिरर में अपने आप को देख रही थी, क्योंकि कुछ बोल ही नहीं सकती गाइस। जहाँ जा रही हूँ वहाँ बोलने के लायक ही नहीं हूँ मैं कि मैं कुछ बोल सकूँ। या आप मेरे को देख सकते हो। फिर हम पहुंच गए थे फाइनली अनूपपुर। अनूपपुर पहुंचने के बाद तो मैं मिलाती हूँ जिससे हम बोल रही थी मैं कि कोई और जा रहा है। तो देखो, ये है छोटे वाले दादा और छोटी वाली दादी, वो भी हमारे साथ जा। गाइस, हम लोग खा पी के एकदम रेडी हो चुके हैं और हमारी ट्रेन हॉस्पिटल गुरुद्वारा के पास स्टेशन रोड लेट ही अनूपपुर। है। संपर्क करें और समझ में नहीं आ रहा क्या करें, पर 7027161110 ठीक पर। है। कृपया प्लेटफार्म हमारी में टिकट 803 तत्काल में પહોંચો कंफर्म हो गई थी। एक हल्ले बीमारी तो થઈ છે प्लेटफार्म में भुगतान रखाए है ओखर इस्तेमाल करें। कृपया प्लेटफॉर्म दो बच्चे मिल गए और हम लोग खेल रहे थे चोर पुलिस चीज। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं गाइस। पता नहीं, ट्रेन इतनी स्लो चल रही थी, स्लो। और ऑलमोस्ट सन इज ओवर। अब मून की बारी है। वेयर इज मून? ये खा रही है अभी बिस्किट। और तो गाइस, सुबह हो चुकी है और हम हैं ऑन द वे। 40 किलोमीटर दूर है अभी और तो आप स्टे करें और आगे का vlog। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो हम रेडी होके पहुंच गए थे महाकाल के दर्शन करने। और आइए चलो आपको थोड़ी सी जानकारी दी जाए। जो एमपी की आत्मा है उसे उज्जैन कहा जाता है। यस, पूरी एमपी की आत्मा है उज्जैन। और यही एक ऐसा शहर है जहाँ समय भी भगवान की आज्ञा से चलता है। जी हाँ, अगर समय को चलना है तो वो भगवान की आज्ञा से ही चलता है। और पुराणों में इसे अवंतिका कहा गया है। महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विशेष ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि केवल एक ही विशेष ज्योतिर्लिंग जो दक्षिण मुखी है। जी हाँ, ये दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, एकमात्र है। और दक्षिण दिशा तो साक्षात मृत्यु की दिशा है। और भगवान तो स्वयं ही मृत्यु के स्वामी हैं, इसलिए ये दक्षिण की ओर है इसका मुंह। और मंदिर के अंदर आप टोटली फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, बंद कर दिया गया है वहाँ के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। और कॉरिडोर एरिया आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही मंदिर का एंट्रेंस आएगा आपको फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। वहाँ के लोकल लोग ही अपना आधार कार्ड दिखा के फ़ोन ले जा सकते हैं। लेकिन आप अपना फ़ोन काउंटर में जमा करें, आते समय रिटर्न में ले लें अपना फ़ोन, क्योंकि वहाँ 1 साल हो गया, 2025 से बंद कर दिया गया है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया है। और ये है एंट्रेंस। तो हम जा रहे थे, हमारे दादा दादी को वीआईपी दर्शन दिए गए थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बहुत अच्छे हमारे दर्शन हुए। हम फ़ोन इसलिए ले जा पाए क्योंकि हमारे साथ एक लोकल भैया थे, तो हम इसलिए ले जा पाएँ। और गाइस, आप एक बार ज़रूर उज्जैन की एनर्जी फील करना, वहाँ एकदम पॉजिटिविटी है। और फिर हम आ गए थे काल भैरव। कहा जाता है कि अगर आप महाकाल के दर्शन किए तो आपको काल का भैरव के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके दर्शन के बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। और ये एक रहस्यमयी मंदिर है। जी हाँ, यहाँ शराब चढ़ाई जाती थी बट अब नहीं चढ़ाई जाती है।
हम बहुत अच्छे थे, हमारे दर्शन हुए 1-2 घंटे में हो गए थे। फिर उसके बाद हम आ गए थे ऋण मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करने। कहा जाता है कितनों भी बड़ा ऋणी हो, एक बार ऋण मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन कर लेता है तो वो अपने सारे कर्जों से मुक्त हो जाता है। तो हमने भी दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन। फिर उसके बाद हम आ गए थे नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन करने। वो एक गुफ़ा के अंदर है, तो वहाँ दर्शन करने के लिए आपको एक गुफ़ा के अंदर जानी पड़ेगी, तो भी आपको नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन हो पाएंगे। और हमारे दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। वहाँ भी एक पीसफुल वाइब आ रही थी। और फिर हम चले गए थे हरसिद्धि माता की संध्या आरती अटेंड करने, क्योंकि कहा जाता है कि एक बार ज़रूर आप वहाँ की संध्या आरती अटेंड करें। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। और कमेंट करके बताओ आपकी उज्जैन की वीडियो कैसी लगी।